सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर सब लोग पागल हुए पड़े सेमीकंडक्टर के पीछे। भाई पंप एंड डंप की ना ऐसी कहानियां मैंने सिर्फ कहानियों में सुनी थी और फिल्मों में देखी थी, लेकिन इस तरीके की पंप एंड डंप की इतनी बड़ी कहानी मैंने कभी भी नहीं देखी, जो कि इस हफ्ते बाजार में मेरे को देखने को मिल गई। मैं हैरान परेशान पागल हो गया। इससे पहले मैंने एनडीटीवी, जब वो अंबानी वाला केस हुआ था, जब एनडीटीवी का शेयर भागा था 150 से सीधा 1500 पहुंच गया था, वो देखा था मैंने यार पंप एंड डंप वाला। लेकिन ये वाला तो इतना मैसिव, इतना बड़ा है, मैं देख के मेरे दिमाग के परखच्चे उड़ गए। मैंने कि भाई ये कैसे हो सकता है। इतना सा एग्जांपल सुन लो, 1 साल पहले सितंबर में इस शेयर का रेट 12 रुपए था और आज की डेट में जानते हो कितना हो गया? 12,000। यानी आपने उस टाइम पे इसमें 12,000 रुपए लगा के भूल गए होते ना, तो आज वो 12,000 1,20,00,000 रुपए हो चुके हैं। कमाल की बात है, हैरानी हो गई। क्यों? क्योंकि नाम के पीछे सेमीकंडक्टर लगा हुआ है। भैया नाम है कंपनी का आरआरपी सेमीकंडक्टर। भाई साहब कंपनी का रेवेन्यू 0, प्रॉफिट 0। कंपनी कुछ करती है कुछ पता ही नहीं, कागजों में है कि रियलिटी में है भी कि नहीं है किसी को कुछ नहीं पता। और शेयर पहुंचा हुआ है 12,000 रुपए, क्योंकि लोगों को फोमो हो गया। ओ भाई सबने प्रॉफिट कर लिया, मैं तो रह ही गया, अब मैं कैसे प्रॉफिट करूंगा? तो सब लोगों ने पैसे डालने झोंकने शुरू करे। सेबी ने पीछे पता है क्या किया? सेबी ने बोला भैया इंटरडे इसका बंद करो, भैया इसका मार्जिन बंद करो, भैया इसका एमटीएफ बंद करो, सब कुछ बंद करो, भैया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फिर भी शेयर लगातार महीने दर महीने सर्किट पे सर्किट, अपर सर्किट पे अपर सर्किट मारता रहे। और सुनो मेरी बात, जिस दिन ये गिरना शुरू होगा ना, इतना भयंकर गिरेगा, शायद ये रुकेगा जाके 0 पे। ठीक है भाई, तो कोई भी अगर कोई घुसा हुआ है ना, घुसा तो कहां ही होगा, आप लोगों को पता भी नहीं होगा इस बारे में, पता चल भी नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि आप सही YouTube चैनल देखते ही नहीं हो। आपको तो वही देखना है ना, आप 5 रुपए लगाओ 5 करोड़ बना लो, क्योंकि यही तो देखते हो आप। और भाई अभी भी यही सेम देखने को मिला इस हफ्ते वाली यूएस मार्केट ब्रेकडाउन। गिर गया है मार्केट, और अब मार्केट गिरने की वजह से क्या होगा कि हिंदुस्तान का बाजार टूट जाएगा, लॉस हो जाएगा, इतने करोड़ लॉस हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। और कल की बात है शुक्रवार को, क्या हुआ मार्केट में? 1000 पॉइंट का मूवमेंट दिया है बैंक निफ्टी ने और 250-300 पॉइंट का निफ्टी ने। कर लो कमाई। तो भैया शेयर मार्केट में जब तक आपको चीजों का पता नहीं चलेगा, जब तक चीजें क्लियर नहीं होगी, सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, और बस ऐसे ही जुआ खेलते रहोगे ना, तो यही काम करने वाला है। आगे वीडियो में बने रहो, बढ़िया बढ़िया चीजें बताने वाला हूं, काम आएंगी, देख लेना। शुरू करते हैं वीडियो को। असली दीन, एडवाइस नहीं, असली एजुकेशन। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि मार्केट एक लाइन में सीधा सीधा तो ऊपर बढ़ता नहीं जाने वाला, ना एक लाइन में नीचे गिरते जाने वाला। यही चीज आपको समझनी होगी और यही चीज मैं समझा रहा हूं इतने दिनों से, इतनी वीडियो बनाकर। ठीक है, देखो निफ्टी अभी 26,000 का जो रेसिस्टेंस था, यानी जो कि साइकोलॉजिकल लेवल था, उसको क्लियर कर ही नहीं पाई। ठीक है, तो जैसे ही उसके ऊपर जाने लगती है तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है। मैं प्रॉफिट बुकिंग बोल रहा हूं, वहां से सेल ऑफ नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि सब लोगों को पता है यार 26,000 आ गया, सौदा काट लेते हैं। तो उससे होता क्या है, बाजार थोड़ा डाउन आने लगता है। भाई एक बात सुनो ना, जो भी बंदा, किसी ने करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ लगा रखे हैं, उसको पता है यार 26,000 का साइकोलॉजिकल लेवल आ चुका है, यहां से मैं थोड़ा सा तो माल बेच देता हूं। अब वो उनका यार थोड़ा सा माल भी ना हमारे लिए तो बहुत बड़ा होता है, तो वहां से वो जब वो माल बेचेंगे तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, और वही देखने को मिला। ठीक है, अब आप सोचते हैं कि यार ये क्या हो रहा है बाजार में, और YouTube चैनल में जिस तरीके से बताते हैं कि वो मार्केट गिर गया, वो गिर गया। देखिए यूएस मार्केट का इफेक्ट जरूर पड़ता है, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। ठीक है, बैंक निफ्टी पे आऊंगा अभी मैं। सो ये कितना भी आए, गिरेगा जरूर या फिर बढ़ेगा जरूर, ये होता है, क्लियर कट पता है। लेकिन आप ये चीज गौर से सुन लो आज मेरी, यूएस मार्केट का ज्यादा इंपैक्ट आईटी सेक्टर की कंपनीज पे पड़ता है, बहुत ज्यादा एफएमसीजी और बाकी बैंकिंग सेक्टर पे बहुत ज्यादा नहीं पड़ने वाला। ठीक है, थोड़ा पड़ सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। इसी वजह से पुराने टाइम की वजह, जो भी 3, 4, 5, 10 साल से भी मार्केट में है, वो देख रहे होंगे, पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी सेम उस पर चलते थे, लेकिन अभी क्या होने लगा, कभी कभी आप नोट करते होंगे, बैंक निफ्टी गिर रहा होगा तो निफ्टी बढ़ रहा होगा, निफ्टी बढ़ रहा होगा तो बैंक निफ्टी गिर रहा होगा। और कभी कभी कोई दिन आता है, जैसा कि अभी परसों कल वाला दिन था, कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक साथ बढ़ रहे थे, लेकिन आप देखते निफ्टी की तेजी बहुत कम थी और बैंक निफ्टी की तेजी बहुत ज्यादा थी। वो इसी वजह से थी, क्योंकि यूएस मार्केट में जब भी गिरता है तो जो आईटी सेक्टर है तो वो डाउन चला जाता है, और यही देखने को मिला हमें। इसमें एक चीज मैं बताता चलूं, एयरटेल का शेयर यार, इसको ना मैं दिवाली से पहले से देख रहा था। अब लेकिन मैं भी आप जैसे कोई वो 5,000 रुपए लगा के 5 करोड़ कमाने या बताने वाला तो हूं नहीं। ठीक है, तो मैं भी आपके जैसा ही हूं, मैंने भी ऑप्शन में लॉस ही लॉस करवाया, कोई प्रॉफिट तो मैं भी आपको बना के नहीं दिखा रहा हूं कि यार करोड़ों का प्रॉफिट मैंने कर लिया है भैया।
ठीक है। सो फेकनेस नहीं है यहाँ पे, असली खबर है। सो भाई एयरटेल का जो शेयर है उसके पीछे मैं लगा हुआ था, देख रहा था। लेकिन ऐसा कभी कोई टाइम आता है ना, दिवाली पे लोकल पीपल है भाई, दिवाली के काम करने, शॉपिंग करनी, सजावट करनी, 100 चीजें करनी है अपने को, तो उसके बीच में वो मिस हो गया। उसके बीच में 1800 रुपए का एयरटेल चल रहा था और अभी 2100 से प्लस गया था वो। उसके बाद से वहां पे सेल ऑफ आ गया। अब ये सेल ऑफ जो आया है, सेल ऑफ आया क्यों है? क्योंकि भाई सब लोगों ने प्रॉफिट बुक करना है, जिसने भी कैरी कर रखा होगा वहां से माल बेचने लगे। तो जब एयरटेल बिकने लगा, यूएस मार्केट के ट्रेंड नेगेटिव की वजह से आईटी सेक्टर डाउन जाने लगा। जितनी भी आईटी सेक्टर निफ्टी में है, इन्फोसिस और बाकी जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, वो डाउन जाने लगी। जब वो डाउन जाने लगी तो उसके बाद में कुछ और कंपनीज थी, जैसे आईटीसी वगैरह कंपनी, वो एकदम से तो फटाफट बढ़ती नहीं है कि भाई लो 10 रुपए आज बढ़ गए, 20 रुपए आज बढ़ गए, 1-2 रुपए की चाल होती है, ठीक है। सो उसमें क्या हुआ, मार्केट डाउन जाने लगा। यही वजह हुई कि जो निफ्टी था वो चला स्लो। और बैंक निफ्टी के साथ में क्या हुआ, बैंक निफ्टी क्यों चल पड़ा इतना, जो कि मैंने अभी बताया कि मैं डिटेल में बात करता हूं। देखो बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी के साथ सीन ये हुआ कि बैंक निफ्टी में है बैंक सेक्टर, और दिवाली पे आया भैया मोटा पैसा, सरकार ने जीएसटी कम की हुई है, तो लोगों ने चाहते ना चाहते हुए, किसी को एसी भी लेना था जो गर्मियों में लेने वाले थे, उन्होंने सोचा कि भैया ऑफर आ रहा है बढ़िया, खरीद लेते हैं। क्यों? 5 से 7 हजार जीएसटी का डिस्काउंट मिल रहा है, ले लो। क्या पता सरकार कोई नया कानून या कोई नियम निकाल के आ जाए, ले लो। इस चक्कर में 6,500 करोड़ की इस दिवाली पे सेल हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स की बता रहा हूं मैं सर, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, जो माल था वो भाई ऑब्वियस सी बात है, सब तो कैश में लेने नहीं वाले हैं, ठीक है। तो हुआ ये कि मार्केट में, बाजार में जो पैसा था वो घूमा, बाजार में पैसा घूमा, वो बैंक में गया, बैंकों में जो पैसा आया तो वो चढ़ा। अब होने की बात यह है कि जो सेबी है, प्राइवेट सेक्टर के बाद में, सॉरी एसबीआई जो है वो, यार वो मिलता जुलता सा नाम है ना, इतना प्रोफेशनल थोड़ी हूं मैं आपके वो यूट्यूबर्स जितना ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। तो जो एसबीआई बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर, जितने जो भी प्राइवेट सेक्टर है उनसे भी बहुत बड़ा बैंक बन के निकला। क्यों निकला? क्योंकि हिंदुस्तान में जहां पर भी बैंक हो सकता है या जहां पर भी बैंक नहीं हो सकता है, वहां पर एसबीआई की ब्रांच आज की डेट में पहुंची हुई है। बहुत बड़ा नेटवर्क हो चुका है, जिस वजह से जो भी लोकल, रूरल या फिर जिस भी एरिया में बंदे थे, लोग थे, जिन्होंने शॉपिंग करी, घूम फिर के एसबीआई में पैसा आया। और आपने देखा होगा, नोट करना जाके, एसबीआई बैंक का जो शेयर है दिवाली या दिवाली के आसपास से अब तक तगड़े तरीके से बढ़ा है, तगड़े तरीके से बढ़ा है। और जब भाई देखो इतना लेवल में बढ़ जाएगा, ठीक है, इतना लेवल में बढ़ जाएगा तो होगा क्या, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वहां से आएगी। और इस वजह से क्या हुआ, जो बैंक निफ्टी था वो खुला ही नीचे, क्योंकि सब लोगों ने भाई प्रॉफिट तो बुक करना था। अब जैसे ही प्रॉफिट वहां से बुक हुआ, लोगों ने वहां से नीचे से कि यार बढ़िया रेट पे आ रहा है, इसको खरीद लेते हैं, और वहां से खरीदना शुरू किया। इस वजह से बैंक निफ्टी में आपको आईसीआईसीआई बैंक था वो भी काफी दिनों से नीचे चल रहा था, कल उसमें भी खरीदारी देखने को मिल गई, ठीक है। और एचडीएफसी तो भाई माशाल्लाह बैंक है ही, वो तो जहां जाओगे वहां पे उसको तो कुछ अता पता ही नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो खरीदारी देखने को मिली और बैंक निफ्टी सीधा 1000 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला। और निफ्टी में कम मूवमेंट इस वजह से देखने को मिला क्योंकि जो यूएस का मार्केट था वो चल रहा था डाउन, ठीक है। सो एयरटेल में आपने समझा ना, एयरटेल यार मैं काफी दिनों से देख रहा था लेकिन मैं उसको पकड़ नहीं पाया। अब हुआ क्या, एयरटेल अब गिरा के मेरे ख्याल से 2000 के नियर बाई आ गया, यानी वहां से 100-150 पॉइंट की जो प्रॉफिट बुकिंग थी अब उसमें आ चुकी है। अब वो वहीं पे आसपास आएगा, कुछ दिन कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट मतलब कुछ दिन रुकेगा, रुकने के बाद में वो फिर दोबारा एक मूवमेंट लेगा, किसी का बहाना लेगा। लेकिन इतना तो हमें एयरटेल की मूवमेंट से क्लियर हो जाता है कि लोग अब जियो को छोड़ के यकीन एयरटेल में दिखा रहे हैं। वही कहते हैं ना, पुराना 9 दिन और नया वो क्या जो भी डायलॉग है, पुराना 100 दिन, या जैसे भी आप कमेंट में मुझे बताना क्या ये मुहावरा या कहावत है। सो आपको देखने को मिला, सो एयरटेल में यही चीज देखने को मिली और अब यही हो रहा है। तो निफ्टी चलता है इस तरीके से और बैंक निफ्टी चलता है इस तरीके से। आपको क्लियर हो गया ना? तो बाजार आजकल का ये पहला एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना यार, हम लोगों की थोड़ी सी हेल्प होती है, हम लोगों को पता चलता है आपने फ्री में देख ली है वीडियो, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए, क्योंकि वरना जो सही न्यूज़ देने वाले, सही बताने वाले होते हैं ना, क्योंकि आप लोगों को प्रोत्साहन मिलता नहीं है तो हम कुछ दिन बाद डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं और बनाने लग जाते हैं। और एक बात जाते जाते याद रखना कि यार अगर आपको सोने की खान का पता है ना कि यार वहां पे ना XY जगह लाजपत नगर की, दिल्ली की उस गली से निकलकर या फिर भोपाल की या लाहौर की उस गली से निकलकर हम जाएंगे तो वहां पे ना एक बड़ा दरवाजा है, उसके अंदर घुसने के बाद में अपने को सोने की खान मिलेगी। अगर वो सोने की खान मिल गई ना तो आप जाके पड़ोसी को नहीं बताने वाले यार वहां ना चाचा जी वहां पे सोने की खाना, चलो जाके लूट लो, आप मुझे मत देना कुछ भी। तो आप ये चीज यकीन मान के चलो, 100 में से कोई एक आधा या 0.0001% कोई होगा जो कि रियलिटी में आपको सही डायरेक्शन देने वाला है, बताने वाला है। अगर भाई मेरे को भी 100% कोई स्ट्रेटेजी या कोई तरीका पता होगा ना तो मैं भी, और यार ये मैं आपको क्लियर करता चलूं, कोई भी स्ट्रेटेजी कोई भी तरीका होता नहीं है पैसा बनाने का, और ट्रेडिंग से तो करोड़पति आप बन सकते हो, तभी बन सकते हो जब ऑलरेडी आप मिलीनियर हो, ठीक है। तो आप बड़ा ही सौदा लगाओ और आपको 1-2 रुपए का काम किया और वहां पे जाके आपको प्रॉफिट मिल गया। अब मान के चलो ना आप चलते हो 10, 20, 30, 50, 100 रुपए की चाल के लिए, ठीक है, वो उतना जाएगा नहीं, आप बैठे रह जाओगे और वो वहां से नीचे आ जाएगा और आपको लॉस होगा।
ठीक है, लेकिन जिसने लगाए 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए, वो तो 1-2 रुपए चलेगा भाई, उसको तो कई लाख रुपए प्रॉफिट हो गया, वहीं से काट देगा। वो 1-2 रुपए के लिए खेल रहे हैं, आप खेल रहे हो कई रुपए के लिए। तो आप सोच के चलो ना, ट्रेडिंग से आपको इसलिए प्रॉफिट नहीं होता। सो बाजार आजकल के एपिसोड 2 में हम इसी तरीके से अगले हफ्ते की जो भी कहानियां होंगी उस बारे में बातें करेंगे। कोई आपका सवाल हो, कोई और डिटेल चाहिए, कोई और क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये भी बताना यार ये एपिसोड या ये तरीका किस तरीके का लगा। और RRP सेमीकंडक्टर इस शेयर को जाके थोड़ा रिसर्च करना, और रिसर्च करके आप थोड़ा डिटेल में रिसर्च करो ना, तो कमेंट में आके बताना, और भी लोगों की हेल्प होती है। ठीक है, और इसी तरीके की न्यूज और बाकी चीजों के लिए शॉर्ट्स भी हमारी देखते रहा करो। मैं शॉर्ट्स भी बनाता रहता हूँ, किस तरीके से क्या हुआ ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्या हो रहा है, या फिर हमारे IPOs में क्या हो रहा है। अभी जैसे लेंसकार्ट का IPO आया था, उसके अंदर भी यार आपको पता ही है, वो मालिक तो अपना प्रॉफिट निकाल के बेच के निकल रहे हैं, लेकिन ये ग्रो वाला अच्छा लग रहा है। इसके अंदर जो मालिक है वो एक भी अपना शेयर नहीं बेच रहा है। तो ये देखने वाली चीज है किस तरीके से खुलता है, क्या होता है। लेकिन लेंसकार्ट में रेट सही आया तो पकड़ना उसको, अच्छा काम कर रहा है ये। ग्रो भी देखो, ग्रो का तो ऐसा ब्रोकरेज तो आती रहेगी, प्रॉफिट तो ही करते रहेंगे। सो काफी सारी और भी चीजें, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो जाओ और देखो ही ना, क्योंकि हमारी वीडियो कोई देखता नहीं है, क्योंकि आपको तो वही देखनी होती है ना जिसके अंदर मसाला हो, मजा हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीसरी चौथी बार बोल दिया, पक गए होगे सुन के। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। मार्केट में बने रहिए, छोड़ के मत जाना, जरूर अच्छा प्रॉफिट करोगे। बने रहो मार्केट में। टेक केयर, सी यू।